नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का विषय है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। आज हम सभी जानेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। यदि हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज का अर्थ होता है विशेषता या गुण। तो कंप्यूटर के गुणों के विषय में आज हम जानेंगे। यदि गुण की चर्चा हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम किसी भी मशीन का या उपकरण का तभी प्रयोग करते हैं जब उसकी विशेषताएं हमें पता हो। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं कंप्यूटर के अंदर हैं जिनके वजह से आज हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर इस्तेमाल करने की जो विशेषताएं हैं, जिन गुणों से हम आकर्षित होकर या जिन गुणों की सुविधा के कारण हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आज पहले गुण को देखेंगे। तो जानेंगे कंप्यूटर एडवांटेज इंक्रीजिंग एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एडवांटेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कि कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्रों में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है और कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां कंप्यूटर का प्रयोग ना हो। यानी कि इसकी जो विशेषताएं हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज इज स्पीड। व्हाट इज स्पीड? कंप्यूटर स्पीड इज द वेरी हाई। कंप्यूटर की जो स्पीड है वह सबसे तेज है। हम ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर एक फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो यह फास्ट क्यों है? क्योंकि इसकी स्पीड क्या है? अधिक है। यदि हम मानों की बात करें तो उसकी स्पीड लिमिट होती है। यदि कोई कैलकुलेशन दिया जाए तो जितना बड़ा कैलकुलेशन, लंबा कैलकुलेशन, टाइम टेकन उतना बढ़ जाता है। इसी तरीके से लेकिन कंप्यूटर को कोई भी क्वेश्चन, चाहे छोटा या बड़ा या सबसे बड़ा दिया जाए तो उसे कैसे कैलकुलेट करता है, ध्यान देंगे। कंप्यूटर स्पीड मेजर इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी कि हम कंप्यूटर के स्पीड को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मेजर करते हैं। फ्रैक्शन माने टुकड़ा, यानी कि एक सेकेंड के एक छोटे से भाग में कंप्यूटर किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे कैलकुलेशन को कर देता है। लेकिन यदि ह्यूमन की बात करें तो क्वेश्चन जितना लंबा, समय उतना अधिक। तो इसीलिए कंप्यूटर स्पीड इज द वेरी हाई। कंप्यूटर कैन कैलकुलेट एवरी रिजल्ट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में किसी भी रिजल्ट को यह बनाता है। स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर इन, यानी कि कंप्यूटर के स्पीड को किस में मेजर करते हैं? फर्स्ट इज द मिली सेकेंड, 10⁻³ अब इसका अर्थ क्या होता है? मान लेते हैं ये गोला 1 सेकेंड है, ये गोला 1 सेकेंड है और इस गोले को यदि हम इस मिली सेकेंड को चेंज करें तो 1/1000, यानी कि इस गोले का 1000 टुकड़ा करें और इनमें से एक टुकड़ा यदि हम लेते हैं तो वह 1 मिली सेकेंड होता है। यानी कि 1 सेकेंड के 1000वें भाग को हम मिली सेकेंड कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर स्पीड मेजर इन मिली सेकेंड। हम देखेंगे कंप्यूटर मिली सेकेंड में किसी भी रिजल्ट को बनाने का कार्य करता है। सेकेंड इज द माइक्रो सेकेंड, यानी कि कंप्यूटर किसी भी रिजल्ट को माइक्रो सेकेंड में भी कैलकुलेट करता है। नैनो सेकेंड 10⁻⁹, यानी कि नैनो सेकेंड में भी अपने किसी भी रिजल्ट को कैलकुलेट करता है। पिको सेकेंड, यानी कि 10⁻12 इतने सेकेंड में भी रिजल्ट को बनाता है। आपके मन में आएगा कि मिली में भी करता है, माइक्रो में भी करता है, नैनो में भी करता है और पिको में भी करता है। इसका अर्थ क्या है? यदि हम हार्डवेयर की पावर को बढ़ा दें, हमारे कंप्यूटर में 3 पार्ट सबसे जरूरी होते हैं। पहला प्रोसेसर, सेकेंड इज द रैम, थर्ड इज द एसडीडी, यानी कि ये 3 चीजों पर हमारे कंप्यूटर की स्पीड निर्भर करती है।
यदि हम कंप्यूटर की के प्रोसेसर को बढ़ा दें या कम कर दें, रैम को बढ़ा दें या कम कर दें, यानी कि जितना ही इन तीनों की पावर को हम इंक्रीज करेंगे, वह कंप्यूटर मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में और पिको सेकेंड में रिजल्ट को कैलकुलेट करेगा। यदि किसी का प्रोसेसर, रैम और एसडीडी अधिक है तो वह पिको सेकेंड में रिजल्ट को मेजर करेगा। यदि ये सामान्यता है यानी कि थोड़ा सा कम है तो नैनो में। यदि हम हार्डवेयर का पावर और बढ़ा दें तो क्या होगा, किसी भी रिजल्ट को KIPS यानी कि किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में रिजल्ट को मेजर करेगा। ध्यान रखेंगे, यदि हम हार्डवेयर के पावर को यानी कि प्रोसेसर, रैम और एसडीडी को बढ़ा देते हैं तो कंप्यूटर उस रिजल्ट को किस में मेजर करेगा, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मेजर करेगा। हम ध्यान देंगे, यदि हार्डवेयर के पावर को और बढ़ा दिया जाए तो MIPS में रिजल्ट को मेजर करेगा, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में किसी भी रिजल्ट को मेजर करेगा। तो यहां हमने देखा कि कंप्यूटर स्पीड इज वेरी हाई। कंप्यूटर मेजर रिजल्ट इन मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड। यदि हार्डवेयर की पावर को और बढ़ा देते हैं तो KIPS किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में रिजल्ट को कैलकुलेट करता है। सेकेंड इज द एक्यूरेसी। व्हाट इज द एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज द शुद्धता, यानी कि कंप्यूटर का रिजल्ट 100% जो होता है वह प्योर होता है और 100% वह एक्यूरेट होता है। यानी कि कंप्यूटर जो भी रिजल्ट कैलकुलेट करता है दैट इज 100% प्योर एंड एक्यूरेट, यानी कि वह सही होता है और वी कैन बिलीव इट, यानी कि हम कंप्यूटर के रिजल्ट के ऊपर हम भरोसा करते हैं। ध्यान देंगे, कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट, यानी कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी 100% सही होती है। एक्यूरेसी इज अ वेरी हाई, यानी कि एक्यूरेसी में कंप्यूटर 100% सबसे अच्छा होता है एंड परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विथ सेम एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर प्रत्येक कैलकुलेशन को सेम एक्यूरेसी पर उसको बनाने का काम करता है। इसीलिए कंप्यूटर जो रिजल्ट होता है वो 100% प्योर होता है, शुद्ध होता है और इसके ऊपर हम भरोसा करते हैं। यदि हम ध्यान दें तो यदि हम किसी मॉल में कोई भी सामान परचेज करते हैं, मान लीजिए हमने 20 आइटम लिया, उसने जो भी कैलकुलेशन करके रेट, क्वांटिटी या टोटल, ग्रैंड टोटल, डिस्काउंट या जो भी उसने निकाला, हम उसे सही मानते हैं और उसे पॉकेट में रख लेते हैं। दैट इज एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर। यदि हम बैंक से विड्रॉल करते हैं या बैंक के स्टेटमेंट लेते हैं, उसका जो भी कैलकुलेशन होता है वह 100% एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलायबिलिटी, यानी कि कंप्यूटर 100% रिलायबल है, यानी कि हम 100% हम विश्वास कर सकते हैं कि कंप्यूटर का रिजल्ट 100% सही है। रिलायबिलिटी मीन्स भरोसा, विश्वास। तो कंप्यूटर का जो भी रिजल्ट आता है वह 100% एक्यूरेट होता है और हम इसके रिजल्ट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑलवेज गिव करेक्ट रिजल्ट, यानी कि कंप्यूटर एक्यूरेसी इज 100% एंड वेरी रिलायबल मशीन, यानी कि यह काफ़ी रिलायबल है। यह 100% एक्यूरेट भी है, 100% रिलायबल भी है। इसीलिए हम कंप्यूटर के रिजल्ट पर हमेशा भरोसा करते हैं। कंप्यूटर ऑलवेज गिव करेक्ट रिजल्ट, करेक्ट इनपुट डेटा इज गिवन, वी कैन बिलीव ऑन कंप्यूटर रिजल्ट, यानी कि हम जो भी वह आउटपुट डेटा देता है, यानी कि कंप्यूटर जो भी आउटपुट डेटा देता है उस डेटा को
या उस रिजल्ट को हम 100% सही मानते हैं और उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था कि यदि हम कहीं से भी परचेज करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है या पासबुक एंट्री जो होती है वह 100% सही होती है और हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो अभी तक हमने 3 पढ़ा, स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट इज द मेमोरी एंड स्टोरेज, यानी कि अगली जो क्वालिटी है कंप्यूटर की या एडवांटेज है वह है मेमोरी। हम जानते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी सबसे लार्ज होती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर स्टोर डेटा, यानी कि कंप्यूटर की एक विशेषताएं हैं कि कंप्यूटर किसी डेटा को स्टोर करता है। ध्यान से देखेंगे कि जैसे मानव के पास एक ब्रेन होता है वैसे ही कंप्यूटर के पास एक ब्रेन होता है। ह्यूमन हैज ए ब्रेन बट स्टोर द लिटिल अमाउंट ऑफ डेटा ऑन इट, आफ्टर सम टाइम इरेज ऑल डेटा फ्रॉम द माइंड। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है उसके पास माइंड है तो वह बहुत कम सूचनाओं को अपने दिमाग में स्टोर करता है और एक लंबे समय के बाद वह डेटा को वह लॉस कर देता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कंप्यूटर हैज स्टोरिंग मेमोरी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आफ्टर लॉन्ग टाइम कंप्यूटर कैन रिकॉल अस ऑल डेटा। यानी कि कंप्यूटर हैज द वन मेमोरी, कंप्यूटर स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बट ह्यूमन लिटिल अमाउंट ऑफ डेटा। यानी कि कंप्यूटर स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम कंप्यूटर कैन रिकॉल ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि कंप्यूटर अपने मेमोरी में असंख्य सूचनाओं को स्टोर करता है और एक लंबे समय के बाद भी कंप्यूटर अपने सारे इंफॉर्मेशन को 100% दिखाने का कार्य करता है। यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी लार्ज है, लॉन्ग डेटा को लॉन्ग समय तक स्टोर करता है और 100% उसे रिकॉल करने का कार्य करता है। अब कंप्यूटर के पास मेमोरी कौन कौन सी होती है? कंप्यूटर के पास 2 मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। इस मेमोरी के विषय में हम मेमोरी वाले पार्ट में देखेंगे। हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। प्राइमरी में आते हैं रैम और रोम। यदि हम प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे तो रैम और रोम आएंगे। सेकेंडरी में क्या होंगे? सेकेंडरी में होंगे एसडीडी होगा, एफडीडी होगा, सीडी होगा, डीवीडी होगा या यूएसबी स्टोरेज। जितने भी डिवाइसेस होते हैं ये सभी होते हैं। तो इनके विषय में हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तो इसलिए हम अगली क्वालिटी पर, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर पर चलते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज डिलीजेंस। व्हाट इज डिलीजेंस? कंप्यूटर डिलीजेंस का अर्थ समझेंगे। डिलीजेंस का अर्थ होता है परिश्रमी, यानी कि कंप्यूटर एक परिश्रमी मशीन है। कंप्यूटर कैन वर्क 24 आवर कॉन्टिन्यूसली विदाउट बीइंग टायर एंड लेजीनेस। यानी कि कंप्यूटर 24 घंटा एक स्पीड पर, एक बराबर स्पीड पर, एक समान एक्यूरेसी पर, एक समान रिलायबिलिटी पर और एक समान मेमोरी पर अपना काम करता रहता है और बिना थके और बिना किसी भी आलस्य के। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर कैन वर्क 24 आवर continuously without being tired and laziness and do not take any mistake in their operation। यदि हम बात करें कि कंप्यूटर 24 घंटा एक बराबर स्पीड पर, एक्यूरेसी पे, रिलायबिलिटी पर, स्टोरेज पावर पर कार्य करता है, लेकिन 24 घंटे के बाद भी इसकी एक्यूरेसी, इसकी रिलायबिलिटी, इसकी स्पीड कहीं भी कम नहीं होती है और यह अपने ऑपरेशन में किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं करता है। तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह 24 घंटे कार्य करने के बाद भी यह न थकता है, न इसे कोई आलस्य आता है, न इसे भूख लगती है, न प्यास लगती है या किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं देता और बिना किसी मिस्टेक के ये अपने कार्यों को
करते रहता है। यह कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट इज वर्साटाइल। वर्साटाइल का मतलब होता है बहुत उपयोगी या बहुमुखी प्रतिभा वाला, यानी कि कंप्यूटर बहुमुखी प्रतिभा वाला है, यानी कि इसके पास एक से अधिक इसके पास गुण हैं, यानी कि ये वर्साटाइल है। तो कंप्यूटर की वर्साटाइल क्या है? कंप्यूटर की स्पीड सबसे हाई है, एक्यूरेसी 100% है, रिलायबिलिटी 100% है, स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, कंप्यूटर डिलीजेंस है, 24 आवर कॉन्टिन्यूस ये कार्य करता है विदाउट बीइंग टायर एंड लेजीनेस एंड डू नॉट टेक मिस्टेक इन देयर ऑपरेशन। यह अपने किसी भी कैलकुलेशन में किसी भी गलती को नहीं करता है। यह कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण कंप्यूटर की वर्सालिटी बनी हुई है, यानी कि इसी कारण से यह बहुमुखी प्रतिभाओं का धनी है और यह इसी कारण यह प्रत्येक क्षेत्रों में कार्य करता है। कंप्यूटर इज अ वेरी versatile and perform more than one work at a time। कंप्यूटर एक एक समय में एक एक कार्यों को ये करता हुआ चलता है और उसे 100% परफेक्ट करता है, और इसकी स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड डिलीजेंस के कारण इसे विभिन्न क्षेत्रों में इसे काम में उपयोग किया जाता है। हॉस्पिटल, बैंक, रेलवे, रिजर्वेशन, ऑफिस, या हम बात करें यदि कंप्यूटर की फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज या यूटिलाइज, ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च, यानी कि ये प्रत्येक प्रकार के ट्रेड में, एजुकेशन में और रिसर्च में इसका प्रयोग होता है। यानी कि यदि हम बात करें तो कंप्यूटर अपने गुणों के कारण आज प्रत्येक सेक्टर में काम कर रहा है और इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों में हमें विभिन्न प्रकार के जॉब को प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि कंप्यूटर की सबसे बड़ी वर्साटाइल है, यह विभिन्न सेक्टरों में काम कर रहा है और विभिन्न सेक्टरों में जॉब को प्रोवाइड करा रहा है। यदि आप ध्यान दें तो आज के प्रत्येक वैकेंसी में कंप्यूटर की अनिवार्यता ज़रूरी है, यानी कि बिना कंप्यूटर और बिना इंग्लिश के हम किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर की वर्साटाइल के कारण आज कंप्यूटर का उपयोग प्रत्येक सेक्टर में बढ़ा है और विभिन्न प्रकार के जॉब्स यह हमें प्रोवाइड करा रहा है। इसी के साथ हमने देखा कि अभी तक हमने स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्टोरेज, डिलीजेंस एंड वर्साटाइल को पढ़ा। इसी के साथ साथ कुछ और इसकी विशेषताएं और हैं। वैसे हम बात करें तो कंप्यूटर की विशेषताएं अनंत हैं, जिसको किसी भी 5-6 टॉपिक में डिस्कस नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो भी मैंने आपको एडवांटेज बताया है यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा छोटे मोटे यदि कहीं और आपको पढ़ने को मिल जाते हैं तो वह अलग की बात है कि कहीं न कहीं उसको अलग डिफाइन किया गया है, लेकिन ये मुख्यतः जो थे इनको मैंने डिस्क्राइब किया। जैसे कहीं कहीं टॉपिक आता है नो इंटेलिजेंट, यानी कि कंप्यूटर के पास कोई इंटेलिजेंट नहीं है। हम जानते हैं कंप्यूटर जितनी भी ऑपरेशन करता है वह जैसा हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसा हम कोडिंग करते हैं, उसके अनुसार कंप्यूटर ऑपरेशन करता है। कंप्यूटर के पास कोई आईक्यू नहीं है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है। हाँ, ये बात सही है। हम मानते हैं कि जो भी हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कमांड देते हैं या जैसा हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, कंप्यूटर उसके अनुसार कार्य करता है। यानी कि कंप्यूटर का इंटेलिजेंट हम प्रोग्रामिंग के द्वारा निर्धारित करते हैं, वह उसके अनुसार कार्य करता है। तो आज की जो वर्साटाइल है इसको हम याद करेंगे, एक एक टॉपिक को बार बार समझने का प्रयास करेंगे। मैंने इस टॉपिक में बहुत इजी तरीके से मैं बताने का प्रयास किया हूं। आशा है मेरा ये जो परिश्रम है, मेरा जो ये बताने का तरीका है, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को कई बार देखें, आप इसे सब्सक्राइब चैनल को कर लें, साथ में इसे लाइक कर लें, बेल आइकन को दबा लें, शेयर कर लें और नीचे कमेंट भी करें आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ यहाँ पर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर को टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। आप इसी तरीके से DCA, CCC, PGDCA, ADCA या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए यह टॉपिक विशेष रूप से बनाई गई है। इसका नोट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
आप उस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से संपूर्ण नोट्स आप उसको प्राप्त कर सकेंगे। उसे आप नोट कर लेंगे या डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे या आपके उपयोग में होगा। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और मित्रों को शेयर करें और लोगों को जोड़ें। मैं डेली आपको वीडियो देता रहूँगा और इसमें मैं टेस्ट सीरीज भी रखूँगा जिसमें आपको टेस्ट भी होता रहेगा, जिससे आपको आसानी होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।